देखिए बेटा, कल तक हम क्या पढ़ चुके हैं? ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन, है ना। आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें अनुवादकरण या ट्रांसलेशन पढ़ना, ठीक है। आज हमें पढ़ना है ट्रांसलेशन, ठीक है। इसको आप हिंदी में अनुवादकरण बोलते हैं। कल जैसा कि हमने डायग्राम बनाया था कि ये है डीएनए, और डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या बन जाता है? एमआरएनए, और एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। कल हमने ये देख लिया ना बच्चे, ट्रांसक्रिप्शन देख लिया। आज हम ये पढ़ने वाले हैं, ये क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। आपको पता है कि ये है कोशिका, ठीक है, और कोशिका के अंदर ये क्या है? केंद्रक, ठीक है। तो जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो यहीं पे होता है, केंद्रक में। केंद्रक में ट्रांसक्रिप्शन होके क्या बन जाता है? एमआरएनए, ठीक है। और एमआरएनए ये आ जाता है यहाँ से बाहर, बाहर आकर के ट्रांसलेशन करता है साइटोप्लाज्म में। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसलेशन कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक। लेकिन आपके सिलेबस में क्या दिया हुआ है कि ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स। अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है? एक बैक्टीरिया की कोशिका पता है ना आपको, बैक्टीरिया की कैसी संरचना होती है? उसमें ये न्यूक्लियोइड होता है, केंद्रक नहीं होता, केंद्रकाभ होता है, ठीक है। तो यहां से, यहीं से एमआरएनए बनता है, और यही एमआरएनए यहीं पे ही क्या होता है? वो जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम कितने एस प्रकार के होते हैं बेटा? यहाँ पे 70 एस प्रकार के होते हैं, है ना। इन राइबोसोम्स में आके एमआरएनए एडजस्ट हो जाता है, और यहीं पे क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो हमें बेसिकली आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये प्रक्रिया पढ़नी है, समझ गए? अभी हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि ये एमआरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है। देखो, अगर ट्रांसलेशन की बात करें तो वही 3 स्टेप इसके अंदर होते हैं। पहला स्टेप है इनिशिएशन। इनिशिएशन, इनिशिएशन को हिंदी में कहते हैं प्रारंभन, ठीक है। सेकंड है इलोंगेशन, इलोंगेशन को हिंदी में कहते हैं अभिवृद्धि, ठीक है ना। और थर्ड है टर्मिनेशन, टर्मिनेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? समाप्ति, ठीक है ना। तो तीन पॉइंट्स के अंदर हम इसे पढ़ेंगे। अच्छा, आपको ये पता है कि जो प्रोकैरियोट के अंदर राइबोसोम्स हैं वो कौन से प्रकार के होते हैं? 70S। उनके अंदर एक बड़ी सब यूनिट होती है और एक छोटी सब यूनिट होती है। ये कैसा है? 30S, और ये कैसा है? 50S। अच्छा, अब आप ये कहोगे कि भाई 50 और 30 तो जोड़ हो गया 80, है ना। फिर ये 70S किस प्रकार का है? ये S क्या है, क्या आपको पता है? देखो बेटा, जब कोशिका से हम सेपरेट करते हैं राइबोसोम्स को, तो सेपरेट करने का एक मेथड है। आपने देखा है कि जैसे इस तरीके का होता है, तो यहां पर लगी होती है मोटर, और इस पर लगी होती है टेस्ट ट्यूब, यहां अटैच होती है टेस्ट ट्यूब, ये, ठीक है। और जब इसको घुमाते हैं बड़ी तेजी से, तो ये टेस्ट ट्यूब कैसी हो जाती है? इधर की तरफ हो जाती है। आप कोई भी मान लीजिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को मान लीजिए, पत्थर आपने बांध लिया है, एक रस्सी के पत्थर बांध लिया, पत्थर नीचे लटका हुआ है। जब आप इसे घुमाओगे तो पत्थर कैसा हो जाएगा?
सीधा हो जाएगा ना। ठीक यही यहां होता है। तो इस वजह से जो इसके अंदर जो सेल्स हैं इनके ऊपर प्रेशर लगेगा, किस दिशा में लगेगा? फोर्स इस दिशा में लगेगा। इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस कहलाता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस कह दो, आप सेडिमेंटेशन कह दो, या फिर इसको जो खोजने वाले वैज्ञानिक थे, सेडबर्ग नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने सेडबर्ग यूनिट नाम दिया। जब इनको कैलकुलेट करने का, एस को कैलकुलेट करने का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है, कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला है, थोड़ा काफी बड़ा है, आपके लेवल का नहीं है अभी, आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आप उसे देखेंगे। तो उस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं ना, तो जब ये पूरी यूनिट एक साथ सेपरेट करते हैं तो उसका वैल्यू आता है 70s। और जब इस यूनिट को अलग से लेके वापस सेपरेट करते हैं तो फिर इसका वैल्यू 30s आता है और इसका आता है 50s। इसलिए ये 30 और 50, इसका कोई जोड़ से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो ये स्मॉलर सब यूनिट है और ये लार्ज है और ये स्मॉल है, ठीक है। अब होता क्या है, जब इनिशिएशन होता है तो सबसे पहला जो स्टेप है, पहले हम इनिशिएशन देखते हैं। इनिशिएशन के अंदर क्या होता है बेटा? एक तो आएगा आपका mRNA, नोट करते जाना, ठीक है ना। दूसरा आएगा tRNA, वो भी कौन सा? एफ मेट बोलते हैं इसको, मीथियोनिन वाला होता है, सबसे पहला वही होता है ना, ठीक है। और एक आएगा 30s सब यूनिट। देखो बेटा ये कैसे आएंगे कि ये 30s सब यूनिट आ गए ना, यहां देख लीजिए। और इसके ऊपर क्या लग गया आपका? mRNA। mRNA के अंदर देखो बेटा, एक साइड इसका 5' होगा, एक तरफ इसका क्या होगा? 3'। इतना क्लियर है? यहां पर आप 3 साइट मानिए बेटा, एक ये माने EPA, और सबसे पहले जो mRNA आकर के जुड़ता है, tRNA आकर के जुड़ता है, F में tRNA, वो यहां पे जुड़ता है। इस दौरान क्या होता है, एक GTP का उपयोग भी होता है, जिससे एक GDP बन जाता है, यानी एनर्जी भी लगती है। ATP जैसा ही प्रक्रिया है, समझ गए ना। तो ये इनिशिएशन का है। हालांकि इसको अगर हम बहुत डिटेल में करें तो काफी स्टेप्स हैं, कई फैक्टर्स भी हैं इसके अंदर। क्या है? इनिशिएशन फैक्टर 1, 2 एंड 3, 3 फैक्टर्स काम में आते हैं। तीनों ही बाद में क्या है, निकल जाते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप केवल इतना मानिए कि स्मॉल सब यूनिट और उसके साथ क्या जुड़ जाता है आपका? mRNA, और उसके ऊपर ये आ जाता है tRNA। अब मैं आपको tRNA की स्ट्रक्चर भी बेटा थोड़ी सी बता देता हूं, क्योंकि आपके बार बार आपको जो सिलेबस कंटेंट है उसके अंदर ये आएगी बेटा। ये देखो अगर आप आरएनए बनाते हो तो देखिए एक तरफ उसका क्या होगा? 5' और एक तरफ क्या होगा? 3'। अब ये ऐसे एडजस्ट होता है, देखिए इसको मानिए आप 5', ये नीचे चला, ऐसे चला, ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये नीचे की तरफ आया, ये ऐसे हो गया, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, ऐसे हो गया, यहां आकर के 3'। ये उल्टे यहां पर होते हैं, तो इस वजह से बीच में यहां हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं, जिस तरीके से डीएनए बनते हैं उस प्रकार से, ठीक है। यहां पर होता है CCA, जो लास्ट 3' पे होते हैं ना, CCA होते हैं, और यहां पर अमीनो एसिड जुड़ जाता है। देखो बेटा अमीनो एसिड कैसे जुड़ता है? अमीनो एसिड के अंदर एक तो अमीनो ग्रुप होता है ना, CH2H, फिर C डबल बॉन्ड और ऐसे जुड़ता है। तो ये इतना ज्यादा डिटेल में ना आपको याद रहे तो कोई बात नहीं, आप इतना याद रखिए कि इसके 3' एंड के ऊपर आकर के क्या जुड़ जाता है? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड हमारे अंदर कितने प्रकार के होते हैं? 20 प्रकार के। इसलिए tRNA भी 20 प्रकार के तो पाए ही जाएंगे। बाकी जो कोडोन बताए थे, कोडोन कितने टाइप के होते हैं? 64। 64 में से 3 टर्मिनेशन थे ना, तो 61 टाइप के tRNA पाए जाएंगे। अब देखो इसको बोलते हैं एंटी
कोडोन लूप, ये लूप याद रखना ये वाला। तो इसको मैंने ना सरल बताने के लिए ऐसा बना दिया, बाकी यहाँ पे बनाना कैसे चाहिए बेटा, बनाना वही चाहिए ऐसे करके, ऐसे ये एंटी कोडोन लूप है, ये ऐसे करके, ये समझ गए। लेकिन आगे हम सरल बनाएंगे क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो ये देखिए, ये स्टेप कौन सा हो गया, इनिशिएशन। तो जब भी इनिशिएशन की बात आए, प्रारंभन की बात आए कि प्रारंभन कैसे होता है, आपको क्या ध्यान में रखना है, एक होता है इसमें एमआरएनए, एक 30S सब यूनिट और एक टीआरएनए, जीटीपी इस्तेमाल होगा, इनिशिएशन फैक्टर भी इस्तेमाल होंगे। ये जुड़ करके ये इस तरीके की स्ट्रक्चर जब ये बना देते हैं तो ये स्टेप क्या कहलाता है, इनिशिएशन। ठीक है ना। अब आता है इलोंगेशन। लास्ट में देखिए बेटा, इनिशिएशन के अंदर लास्ट में क्या होता है कि ये तो है ही, ये जुड़ा हुआ है और यहां पर ये टीआरएनए जुड़ गया और यहां पर आकर के बड़ी वाली सब यूनिट भी जुड़ जाती है, तो इतना बन गया ना। तो अब आएगा कौन सा, इलोंगेशन। अब आप ये ध्यान रखना, मैंने क्या लिखा था, EPA, यानी इसकी सीध में तो E है, ये क्या है, P है और ये क्या है, A है। तो एक तरीके से इस पर तीन स्थल हैं, E, P और A। अब देखिए आपके कंपटीशंस के क्वेश्चन आएंगे, जब आप आगे कोई कंपटीशन दोगे ना, तो जो नया सबसे पहला टीआरएनए जुड़ता है वो कौन सा है, एफ मेड टीआरएनए, एक क्वेश्चन। दूसरा, एफ मेड टीआरएनए कौन सी साइड पे जुड़ता है, पी साइड पे जुड़ता है, ये। अब जब ट्रांसलेशन होता है तो सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट आती है या लार्जर सब यूनिट आती है, स्मॉलर, ये चौथा प्रश्न। तो बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं इसमें से, तो आपको प्रोसेस ध्यान में होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इनिशिएशन। अब चलते हैं इलोंगेशन। इनिशिएशन में कितने एटीपी या जीटीपी लगे, एक, ठीक है ना। अब हम देखेंगे इलोंगेशन। इलोंगेशन कह दीजिए या अभिवृद्धि कह दीजिए बेटा। यहां देखिए, ये कौन सी सब यूनिट है, लार्जर, ये कौन सी है, स्मॉलर। ये क्या जुड़ा हुआ था, एमआरएनए। एमआरएनए में ये कौन सा है, 5', ये कौन सा है, 3'। एक बात ये ध्यान रखना, एंटी पैरेलल जुड़े होते हैं। ये मान लीजिए 5' है, तो जो आएगा ना यहां पर टीआरएनए आएगा तो वो इस तरीके से आएगा बेटा, ये यहां पर 3' और ये 5', समझ गए। तो यहां पर देखिए वही साइड में बना रहा हूं, ई, पी और ए। तो यहां पर क्या बना दिया, ये पहले जुड़ा हुआ है अपना, ठीक है ना। अब जो नया आएगा इस पर एक अमीनो एसिड है, तो पहला, अब जो इलोंगेशन है ना, इसके अंदर दो स्टेप है। दूसरा टीआरएनए अमीनो एसिड को लेकर के आएगा, यानी पहला एडिशन ऑफ फर्स्ट, या ये मान लीजिए नेक्स्ट अमीनो एसिड। सेकंड क्या होगा, इन दोनों के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। और थर्ड क्या होगा, ये ट्रांसलोकेशन। तीन चीज होगी बेटा। तो पहला तो ये है। अब जो दूसरा आएगा देखो, ये इसके ऊपर अमीनो एसिड जुड़ा हुआ है, दो आ गए ना। यानी ये पहला मान लीजिए एडिशन ऑफ टीआरएनए, कौन सी साइट पे, ए साइट पे, ठीक है। दूसरा आएगा बेटा, दूसरा जो अपना स्टेप आएगा, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे, ये नया आ गया। ये देखो, ये दो अमीनो एसिड है ना, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तीसरा क्या आएगा बेटा कि
एक बात ध्यान देना, अभी ई साइट खाली है, पी पे एक टीआरएनए, ए पे टीआरएनए, समझ गए। अब क्या होगा, इस साइट में क्या होगा, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है स्थान परिवर्तन, ठीक है। ये स्थान परिवर्तन कैसे, ये दोनों कहां आ जाएंगे, ये तो आ जाएगा ई पर, ये तो आ गया ई पर, दूसरा देखिए ई पर है, दूसरा कहां है, ये पी पर आ गया, और तीसरा आ गया यहां पर। अब देखो बेटा, इसका अमीनो, यहां से इसका कनेक्शन कट जाएगा, इसके साथ अमीनो एसिड है, ये जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि ये इधर ट्रांसलोकेट हो गया ना, ये पूरा पूरा इधर आ गया, ये नया आ गया, अब ये एडिशन आ गया, फिर वापस इसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ये इधर खिसक जाएगा, ये फ्री हो जाएगा, नए फ्री होते जाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बनते जाएंगे बनते जाएंगे बनते जाएंगे, ये क्या चलता रहेगा, इलोंगेशन। तो एक तो बेटा यहां ध्यान रखना कि एक तो यहां पर एक जीटीपी लगता है, एक यहां पर जीटीपी लगता है, एक ट्रांसलोकेशन में लगता है, एक एडिशन में लगता है, दो जगह जीटीपी लगता है। ये आप इलोंगेशन कर सकते हैं। देखो बेटा दोबारा से समझिए, आप यहां मान लीजिए ये ए साइट, ये पी साइट और ये ई साइट। अब देखो बेटा, तो केवल एफ मीट जुड़ा हुआ था यहाँ पे, तो ए साइट पे आया, तो ये एडिशन ऑफ न्यू टीआरएनए ए साइट, पहला स्टेप हो गया। अब यहां पर ये दोनों ने अमीनो एसिड ले रखे हैं, सेकंड स्टेप इज इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन, तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये बॉन्ड फॉर्मेशन के साथ ही ट्रांसलोकेशन आएगा, ये किस पे चला जाएगा, ई पे, और ये किस पे आ जाएगा, पी पे, ठीक है। और यहां आते ही क्या है कि इसके साथ इसका कनेक्शन टूट गया, अब दोनों अमीनो एसिड यहां है, अब नेक्स्ट यहां ऐड हुआ, उसके साथ फिर बना, फिर ऐसे चलता गया, इधर से टीआरएनए फ्री होते जाएंगे, ये स्टेप चलता जाएगा, समझ गए इसको। तो ये इस तरीके से क्या है, इलोंगेशन, ऐसे चलता जाएगा। लास्ट में क्या होगा बेटा, कि जब आपने देखा था कोडोन, कोडोन में UAA और ये कुछ क्या थे, टर्मिनेशन कोडोन थे ना, तो जब टर्मिनेशन कोडोन आएगा तो उसके मैच का कोई क्या नहीं मिलेगा, टीआरएनए मिलेगा ही नहीं, नहीं मिलेगा। जब टीआरएनए नहीं मिलेगा तो वहां पर क्या होता है, अब मैं टर्मिनेशन बता देता हूं बच्चे, यहां पे बता देता हूं, ये देखिए ये क्या है, ई पी और ए, तो देखो यहां पर टीआरएनए फ्री हो रहे हैं, बहुत सारे टीआरएनए फ्री हो रहे हैं, और ये क्या है, ये पूरा का पूरा सिस्टम है ना, ऐसे खिसकता रहता है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये अमीनो एसिड की लंबी चेन बन गई है, ठीक है। यहां पे ई से फ्री हो रहा है, जो ये पी वाले पे जुड़ा हुआ है, ए वाले पे भी जुड़ा हुआ है, लेकिन जब टर्मिनेशन होगा तो यहां पे इसको कोई क्या नहीं मिलेगा, टीआरएनए नहीं मिलेगा। तो टीआरएनए नहीं मिलेगा तो टर्मिनेशन पे टर्मिनेशन फैक्टर आ जाता है, टर्मिनेशन फैक्टर, और ये टर्मिनेशन फैक्टर क्या करता है, ये इसको यहां से काटने का काम करता है, इसको काट करके इसको फ्री कर देता है, तो ये अमीनो एसिड की लंबी चेन बन गई, यानी प्रोटीन बन गया। प्रोटीन में याद रखना NH2 तो इस साइड होगा और COOH इस साइड होगा, यानी जिस तरीके से आपने पढ़ा था ना डीएनए का फॉर्मेशन 5' to 3' एंड, या आरएनए का फॉर्मेशन 5' to 3' एंड, इसी तरीके से एन एंड से सी एंड की तरफ किसका फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन का। तो ये पूरा प्रोटीन इस तरीके से बन जाता है। ये सारा का सारा क्या है, ट्रांसलेशन के बारे में। यहां कोई कंफ्यूजन है बेटा, सरल है ना बिल्कुल। इसको अगर आप स्वयं पढ़ेंगे एक बार तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगा, जाकर के अपने नोट्स बना लेना। वैसे मैं ये वीडियो डाल दूंगा,
अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप दोबारा सही से देख सकते हैं, तो आपको वापस रिकैप हो जाएगा ये। तो एक बार से जितना हमने पढ़ा है ना उसको मैं एक डायग्राम के माध्यम से बता देता हूं। सारा का सारा एक ही डायग्राम में आप देख सकते हैं। देखिए आपने क्या देखा था, डीएनए। डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में आपने इस तरीके का डायग्राम देखा था ना बेटा, ये देखा था। रेप्लिकेशन के बाद आपने क्या पढ़ा था, ट्रांसक्रिप्शन। इससे क्या बना था, एमआरएनए। ये आपने कैसा डायग्राम देखा था, ये इस तरीके का एमआरएनए बन गया था। ठीक है, एमआरएनए से क्या बना था हमने, प्रोटीन। और प्रोटीन फॉर्मेशन का आपने कैसा डायग्राम देखा है, यहाँ पे एमआरएनए लगा हुआ है, ये ई पी और ए साइट है, यहाँ पर अमीनो एसिड जुड़ रहे हैं, यहाँ ये फ्री हो रहा है इस पर, इसके और इसके बीच में यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। यही सब तो हमने देखा है। ठीक है, इसमें भी 3 स्टेप थे, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। इसमें भी 3 स्टेप है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। मेरे ख्याल से सारा क्लियर है इतना। ठीक है, आगे हम निफ जीन के बारे में पढ़ेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बहुत है इतना।